अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सूरह बकरा पढ़ने से कितने बड़े से बड़े दुनिया के जो मसाइल होते हैं लोगों के हल हुए हैं, आप लोगों को खुद भी यकीन नहीं आएगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक लड़की का पर्सनल वाकया शेयर करूंगी कि उसने सूरह बकरा पढ़ी, एक रात उसने सिर्फ सूरह बकरा पढ़ी और जो उसका मसला था सुबह उसका वो मसला हल हो चुका था। जब उसने मेरे साथ ये वाकया जब मुझे पता चला तो मैं खुद भी हैरान रह गई कि कितनी माइंड ब्लोइंग और कितनी ज़बरदस्त सूरह है सूरह बकरा कि दुनिया का बड़े से बड़ा आपका मसला भी होगा ना तो वो ज़रूर हल होगा, क्योंकि कुरान पाक की सूरत है। कुरान में हर आपके मसले का जो है हल मौजूद है। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो शेयर की थी, अपने सब्सक्राइबर की ट्रू स्टोरी शेयर की थी। मैंने सूरह बकरा का एक चैलेंज जो है वीडियो बनाई थी 6 मंथ्स की। 6 मंथ चैलेंज का मतलब ये नहीं कि 6 मंथ्स में हर सूरत ये काम आप लोगों का होगा ही होगा। कुछ लोगों का देर से भी होता है, क्योंकि ये अल्लाह के काम होते हैं, अल्लाह का प्लान होता है। और वो जो सब्सक्राइबर था मेरा, मैंने उसकी वीडियो भी जो है मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि उस सब्सक्राइबर ने सूरह बकरा जब पढ़ी तो 15 दिनों के अंदर अंदर उसकी जो है जॉब लग जाती है। और उसने अपना जो है ट्रू एक्सपीरियंस जो था मेरे साथ शेयर किया और मैंने आप लोगों के साथ फिर वो जो वाकया था शेयर किया था। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने सूरह बकरा पढ़ने से उन्होंने बड़े से बड़े जो उनकी ज़िंदगी के जो मसाइल थे वो हल करवाए हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वो जो वाकया है लड़की का कि एक रात के अंदर ही सूरह बकरा पढ़ने से उस लड़की का जो मसला था हल हो गया। और वो मसला वो था जो 2-3 साल से अटका हुआ था। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस लड़की का वाकया मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, मैं उस लड़की का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी। मतलब सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों के साथ उसका जो है ट्रू स्टोरी, ट्रू एक्सपीरियंस सूरह बकरा से रिलेटेड जो है शेयर करना चाहती हूँ। उस लड़की का वाकया कुछ इस तरीके से है कि उस लड़की के घर में मसाइल चल रहे थे। हर वक्त घर में कोई ना कोई झगड़ा चलता रहता था। तो उसका अपने भाई के साथ भी बहुत ज़्यादा नाराज़गी चल रही थी और कई सालों से उसका भाई उससे नाराज़ था। तो अचानक एक दिन उसको ख्याल आता है कि क्यों ना सूरह बकरा पढ़कर दुआ मांगी जाए। और एक रात उसने तहज्जुद में और फजर की नमाज के बाद जो है हाफ हाफ करके एग्जैक्टली मुझे उसको खुद भी याद नहीं है कि उसने किस तरीके से पढ़ी थी, लेकिन उसने इतना बताया कि तहज्जुद में भी पढ़ी थी और कुछ पार्ट उसने फजर की नमाज के बाद भी पढ़ा था। खैर इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि फजर के बाद पढ़ा था या सारी की सारी तहज्जुद में पढ़ी थी। मेन चीज़ ये है कि एटलीस्ट जो है सूरह बकरा उस लड़की ने तहज्जुद में भी पढ़ी थी। और अगर फजर के बाद अगर कुछ रह गया था पार्ट उसका और उसने फजर के बाद पढ़ा है तो भी ये एक अच्छी बात है। इसमें कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है कि आपने हर सूरत तहज्जुद के बाद ही पढ़ना होता है। उस लड़की ने जब उस रात सूरह बकरा पढ़ी और इस मकसद के लिए पढ़ी थी कि उसकी अपने भाई से सुलह हो जाए, जो कि 2-3 सालों से उससे नाराज़ था और वो उससे बात नहीं कर रहा था। तो वो लड़की खुद हैरान हैरान रह गई। उसने बताया कि अगले दिन सुबह उसका भाई खुद उसके पास आता है, उससे बात करना शुरू हो जाता है और ऐसे हो जाता है जैसे कभी उसके साथ कोई झगड़ा ही नहीं हुआ, कोई नाराज़गी नहीं हुई। हालाँकि एज़ सच लड़की की तरफ से कोई ऐसा नहीं मसला था, लेकिन भाई उसका उसके किसी न किसी पॉइंट पे किसी बात पे नाराज़ हो गया था और कई सालों तक 2-3 साल तक उससे उसने बिल्कुल बात नहीं की। तो वो लड़की इतनी हैरान हुई कि आज रात मैंने सूरह बकरा पढ़कर दुआ मांगी अल्लाह ताला से कि भाई किसके साथ सुलह हो जाए, और सुबह ही उसका भाई उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ऐसा हो जाता है जैसे कभी कोई झगड़ा था ही नहीं। आप लोग खुद सोचें कि दुनिया का बड़े से बड़ा अगर आपका कोई मसला है ना तो उसका हल कुरान मजीद में मौजूद है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर कोई सूरह बकरा पढ़ता है मिसाल के तौर पे और उसका कोई मसला हल नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूरह बकरा में कोई असर नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। हर शख्स का एक राइट टाइम होता है। अल्लाह ताला ने उस लड़की के मसले को इसी तरीके से ही हल करना था, इसी तरीके अल्लाह ताला ने उसके दिल में डाला। अल्लाह ने ही डाला ना, शैतान तो नहीं डालता। अल्लाह ने डाला कि सूरह बकरा वो लड़की पढ़े और इस तरीके से उसका मसला हल हो जाएगा और हो गया। क्योंकि चीज़ें जिस तरह होनी होती हैं, जो तकदीर में मुकद्दर में लिखा हुआ होता है, अल्लाह ताला इंसान के दिलो दिमाग में वो चीज़ डाल देता है और इस तरीके से फिर अल्लाह ताला इंसानों के मसले हल करता है। अगर आपका कोई दुनिया का आप समझते हैं ना सबसे बड़ा मसला है तो आप सूरह बकरा लाजमी पढ़ें। मैंने पहले भी 6 मंथ्स का जो चैलेंज वीडियो बनाई थी सूरह बकरा से रिलेटेड, वो ये चैलेंज नहीं था कि हर सूरत 6 मंथ्स के अंदर अंदर ही आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। वो तो अल्लाह का जो है सारा काम होता है कि चाहे तो एक रात में कबूल कर ले, चाहे तो 14 सालों के बाद आपको वो चीज़ अता करे। 6 मंथ्स का चैलेंज का मतलब ये था कि एटलीस्ट आप लोग 6 मंथ्स तक अपने आप को सूरह बकरा का आदी बनाएं, पढ़ें उसको। उसके असरात, ज़ाहिर सी बात है कुरान जब आप पढ़ते हैं तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट और जो असरात होते हैं आपकी लाइफ पे लाजमी पड़ते हैं। एक रात पढ़कर
آپ کی لائف میں چیزیں ایک دم سے ٹھیک نہیں ہو جاتی، آپ کو ٹائم لگتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے ایکسپیرینس شیئر کیا کہ جادو جنات سے ان کا جو ہے ان کے گھر سے ختم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، سورہ بقرہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی۔ کسی کی شادی نہیں ہو رہی تھی تو اس نے 6 منتھس تک 3 منتھس تک سورہ بقرہ پڑھی، ان کی شادی ہو گئی۔ مطلب جو بھی آپ کا دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہے، آپ کے اوپر کوئی قرض ہے، کوئی بڑی سے بڑی آپ بیماری کا شکار ہو گئے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو آپ لازمی سورہ بقرہ کو پڑھنا شروع کریں اور اس کو کنسسٹنٹ ہو کے پڑھیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک رات میں ہی اس کو مکمل کرنا ہے یا 1 سٹنگ میں ہی اس کو ہر صورت کمپلیٹ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اپنی جان پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں آپ اتنا پڑھیں۔ ایک دن میں آپ ہاف سپارہ پڑھ سکتے ہیں، ہاف پڑھ لیں، ایک سپارہ پڑھ سکتے ہیں، ایک پڑھ لیں، 3 دنوں پہ ڈیوائیڈ کر کے پڑھ لیں، 5 دنوں پہ پڑھ لیں، 7 دنوں پہ پڑھ لیں۔ اس چیز کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، ریسٹرکشن نہیں ہے کہ ہر صورت آپ لوگوں کو ایک رات میں ہی اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا۔ بات میں نہیں ہوتی ہے کہ آپ کا دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، بڑے سے بڑا میں کہتی ہوں تو سورہ بقرہ بہت ہی زبردست صورت ہے، کیونکہ اس میں آیت الکرسی بھی موجود ہے جو کہ تمام آیات کی سردار آیت ہے، اور سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں جو کہ ایک فرشتہ نور لے کر اترا تھا، دو صورتوں کو، صورتیں نہیں، ایک صورت اور ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات لے کر جب وہ آسمان سے اترا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں 2 نور لے کر آیا ہوں، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا نور کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ یہ اس سے پہلے کسی نبی کسی رسول کو یہ عطا نہیں کیے گئے تھے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی جو ہے فضیلت والی صورت ہے، اور اس صورت کو قرآن کی چوٹی بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے بلکہ ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا کہ میں نے ایک ٹرو سٹوری اپنے سبسکرائبر کی بھی شیئر کی تھی، جس کو 15 دن کے اندر اس نے میری ویڈیو دیکھی تھی سورہ بقرہ کی فضیلت سے ریلیٹڈ، چیلنج سے ریلیٹڈ۔ اس نے جب پڑھنا شروع کی تو ہی ٹولڈ کہ اس کو 15 دنوں کے اندر جاب مل گئی تھی، وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ اور اگر آپ کوئی عمل کر کے، کوئی وظیفہ کر کے تھک جاتے ہیں کہ بھائی اب مزید مجھے یہ نہیں کرنا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے دعا مانگی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے وہ عمل کرنا، اگر آپ چھوڑ بھی دیں گے تو وہ دعا ایک قسم کی جو اپلیکیشن کی طرح ہوتی ہے جو اللہ کے پاس سبمٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا۔ آپ بے شک ہو سکتا ہے بہت ساری ایسی دعائیں ہوں جو کبھی 10 سال پہلے آپ نے مانگی ہوں گی اور آپ کو اب خود بھی یاد نہیں ہوگا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کیا کیا مانگا تھا۔ بہت ساری ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو ہم 1-2 بار مانگتے ہیں اور پھر اس کے بعد مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ سیو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اس نے مجھ سے مانگی تھی اور اب وہ رائٹ ٹائم آ گیا ہے کہ میں اس دعا کا کوئی نہ کوئی فارم یا ایگزیکٹ وہی چیز یا کوئی اور آلٹرنیٹ میں اس کو عطا کروں یا آخرت میں ذخیرہ کر دوں۔ تو آپ کا کوئی بھی پرابلم ہے، اپنا دل چھوٹا مت کیا کریں۔ سو آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور یقیناً آپ لوگ جو ہیں سورہ بقرہ کو پڑھ کر جو ہے اپنی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کے جو ہیں دربار میں پیش کریں گے، قبول کروائیں گے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔